Okay, student. So here we are in our last lecture of manufacturing processes as we are going through the unit number 6 additive manufacturing, and we had seen basically four types of systems. First one is a liquid base, second one is a powder base, third one is a molten metal base or molten material base, and the last one is laminated object manufacturing. So additive manufacturing basically used for very complex shape which is very difficult or uneconomical to develop by conventional methods. So one must think about the specific applications additive manufacturing may have. तो additive manufacturing के applications क्या है, ये आज के पार्ट में हम देखेंगे. Now the first application is related to design. Now this is the very first or initial application area for additive manufacturing systems. मतलब बेसिकली जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जनरेट हुआ था या उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, तो वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू था कि डिज़ाइन के लिए ये हेल्प कर सकता है हमें किसी नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए. डिज़ाइनर्स आर एबल टू कंफर्म देयर डिज़ाइन by building a real physical model in minimum time using the additive manufacturing. अब एक नया प्रोडक्ट बनाया है, उसकी मुझे आइडिया लेनी है, तो मैं कैड मॉडल बनाऊंगा. लेकिन कैड मॉडल से उतनी स्पेसिफिक आइडिया नहीं आएगी कि वो प्रोडक्ट हैंडलिंग में कैसा रहेगा. वो एक्चुअली जब आप उसे एक्चुअल में देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है. सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हेल्प एट दैट पॉइंट. It can generate a new product within very small time period. That is the basic application of additive manufacturing in design. The features and function of the part can be communicated to others more easily using a physical model than by paper drawing or display it on CAD system monitor. फिजिकल मॉडल देखना, कंप्यूटर पे एनिमेशन देखना या कैड सॉफ्टवेयर में उसका 3D मॉडल देखना, इसमें बहुत डिफरेंस है. फिजिकल मॉडल ऑलवेज गिव द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट. तो फिजिकल मॉडल सबसे फास्ट बनता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में. सो इट इज़ अ बेसिकली अ डिज़ाइन अप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, उसे तुरंत बना के देख लिया कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा रहेगा. Design benefits attribute to additive manufacturing include reduce lead time to produce prototype components. एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन से लेके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग तक लाने के लिए बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके. इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू विजुअलाइज द पार्ट ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. एक्चुअल में प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हम उसे प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम रह गए थे. तो फिर से हम उसका डिज़ाइन करेंगे तो अब हम हमारे सामने एक फिजिकल मॉडल होगा कि व्हाट चेंजेस शुड बी देयर, व्हाट चेंजेस शुड वी मेक टू मेक इट बेटर. तो ये फिजिकल मॉडल की वजह से पॉसिबल होता है. एंड इट इज ओनली ड्यू टू द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट फिजिकल मॉडल कैन बी मेड इन मिनिमम टाइम. अर्लियर डिटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ डिजाइन एरर्स.
आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से बन गया, मार्केट में आ गया, फिर आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है डिज़ाइन में। अगर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से आप प्रोडक्ट बनाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बना के देखते हो, तो वो सारे प्रॉब्लम आपको पहले ही पता चलेंगे। तो ये डायरेक्टली मार्केट में आपका फेल प्रोडक्ट नहीं जाएगा। इट कैन बी टेस्टेड बिफोर गोइंग इनटू द मार्केट। इंक्रीज कैपेबिलिटी टू compute mass properties of components and assemblies। अब इट इज़ पॉसिबल कि कैड में भी हम डेंसिटी वगैरह प्रॉपर्टी डाल के प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हेन वी कैन मेक एक्चुअल मॉडल टू कैलकुलेट ऑल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाई टू डू इट इन कैड? क्योंकि कैड में कुछ भी हो गया तो ये अप्रोक्सीमेशन ही होगा, बट एक्चुअल मॉडल से आपको एक्चुअल फिगर्स मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। Combining medical imaging technology such as magnetic resonance imaging with additive manufacturing to create models for doctor in planning surgical procedures or fabricating prosthesis and implant। देखिए, पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना सकते हो। जो सिक्स्थ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है? इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है मेडिकल में, एमआरआई है, सोनोग्राफी है, एक्सरे है। यूजिंग दिस इमेजेस we can convert these images into a CAD model, and that CAD model can be used for generating the different body parts for the study purpose of doctors। ऐसा ये कहने का मतलब है कि अलग अलग इमेजिंग टेक्निक को हम यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग अ कैड मॉडल, एंड दैट कैड मॉडल विल बी यूज फॉर जनरेटिंग अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द स्टडी पर्पज, so that doctors can better understand the complete structure, internal structure of human body without actually dissecting it। जनरली क्या करते हैं, डिसेक्ट करते हैं, उसके बाद अंदर जो भी है देखते हैं डॉक्टर लोग। तो इसमें बहुत सारा यूज होगा। जो हैंडीकैप है उनके लिए आर्टिफिशियल लेग्स, आर्टिफिशियल हैंड्स एंड इम्प्लांट्स, जैसे डेंटल इम्प्लांट हो गए, बोन इम्प्लांट हो गए, या अलग अलग इम्प्लांट बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। सो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड प्लानिंग। थर्ड एप्लीकेशन इज अ टूलिंग। व्हेन additive manufacturing is adopted to fabricate production tooling, the term rapid tool making RTM is often used। जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से अलग अलग टूल्स बनते हैं तो उसे कहते हैं RTM, रैपिड टूल मेकिंग। मीन्स मेकिंग द टूल वेरी रैपिडली। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो उसका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है यूजिंग द कन्वेंशनल प्रोसेसेस, बट additive manufacturing cut all the part short because it directly use the 3D model which is generated in a CAD, in any CAD software, to directly generate a final product which is never happened in any other manufacturing technique। बाकी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में बहुत सारी प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है, तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। बट additive manufacturing is a very rapid method to generate a product। That's why when it is used for generating a tool, it is called as RTM, rapid tool making। Now, RTM applications divide into two
approaches. First one is indirect, in which a pattern is created by additive manufacturing and the pattern is used to fabricate the tool. पैटर्न या डाई बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज करेंगे और उस पैटर्न या डाई से बाद में आप क्या करोगे, जो एक्चुअल टूल है वो बनाएंगे. इसे कहते हैं इनडायरेक्ट आरटीएम. एंड डायरेक्ट आरटीएम मेथड इन विच एएम इज यूज टू मेक द टूल इटसेल्फ. अब डायरेक्टली अगर टूल बनाते हो तो उसे करेंगे डायरेक्ट आरटीएम. लेकिन अगर आप टूल बनाने के लिए पैटर्न, डाई या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बनाते हो, दैट विल कॉल्ड एज इनडायरेक्ट आरटीएम. Example of indirect RTM include the following: use of AM fabricated part as the master in making a silicon rubber mold that is subsequently used as a production of mold. तो मोल्ड बनाने के लिए जो मोल्ड बनेगा that will be called as a master mold that can be made using a additive manufacturing. Rapid prototyping pattern, RP means rapid prototyping, to make the sand mold in a sand casting. So patterns can be made using the additive manufacturing technique for casting purpose. Fabrication of patterns of low melting point material, wax के पैटर्न हो गए, in limited quantity for investment casting. investment casting के लिए wax के पैटर्न बनाने पड़ते हैं, तो additive manufacturing can be used to do that. Making electrode for EDM, electric discharge machining, it is a नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड जो आगे जाके आएगा. हमें अभी इतना मत सोचो उसके बारे में. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज अ नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मशीनिंग मेथड. उसके लिए जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बनाने के लिए आप आरटीएम का यूज कर सकते हो, रैपिड टूल मेकिंग. दैट इज नथिंग बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू मेक द टूल. तो टूल मेकिंग में भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का. एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट आरटीएम इंक्लूड, अब डायरेक्ट रैपिड टूल मेकिंग में क्या आएगा, एएम फैब्रिकेटेड मोल्ड कैविटी इंसर्ट दैट कैन बी स्प्रेड विथ मेटल टू प्रोड्यूस अ इंजेक्शन मोल्ड फॉर लिमिटेड क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पार्ट. तो प्लास्टिक पार्ट के लिए डायरेक्टली मोल्ड बनाना. 3D प्रिंटिंग टू क्रिएट अ डाई ज्योमेट्री इन अ मेटेलिक पाउडर फॉलोड बाय सिंटरिंग. इन्फ्लेटेशन टू कंप्लीट द फैब्रिकेशन ऑफ डाई. पूरा का पूरा डाई बना दिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से यूजिंग द पाउडर मेटलर्जी, पाउडर बेस्ड सिस्टम का यूज करके. सो दैट इज द एप्लीकेशन इन टूलिंग. एप्लीकेशन इन पार्ट प्रोडक्शन. अब डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं. मोस्टली अभी तक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये पार्ट प्रोडक्शन में बहुत कम जगह पे यूज होता था. बट नाउ अ डे अ पार्ट और actual product is also produced by the additive manufacturing, जो पहले नहीं होता था. इसलिए इस प्रोसेस को पहले कहते थे रैपिड प्रोटोटाइपिंग. बट नाउ इट इज अ टेक्निक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. पहले प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता था. प्रोटोटाइप इज नथिंग बट अ प्री प्रोडक्ट. एक फाइनल प्रोडक्ट है, उस पर आपको पूरी टेस्टिंग करनी है, इसलिए आप एक इनिशियल प्रोडक्ट बनाते हो जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप. तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पहले बस इनिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता था, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट किसी और मेथड से बनता था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग. बट नाउ द नेम हैज बीन चेंज. इट इज कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट कैन बी यूज टू नाउ मैन्युफैक्चर अ फाइनल प्रोडक्ट. तो पार्ट प्रोडक्शन में क्या एप्लीकेशन है? Additive manufacturing is increasingly being used to produce part and products, and the term direct digital manufacturing is sometimes used for these applications. Parts production example include, अब किस तरह के पार्ट nowadays अभी के कंडीशन में बनते हैं? Plastic parts in small batch size that cannot be economically produced by injection molding because of the high mold cost. बहुत कम अमाउंट में आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, अमाउंट भी कम है. आप इंजेक्शन मोल्डिंग की अगर मशीन ही देखेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. कंपेरेटिवली एक 3D प्रिंटर आपको कम कॉस्ट में आ जाएगा. तो
लो क्वांटिटी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री अगर बनानी है तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट चॉइस. पार्ट विथ इंट्रिकेट मीन्स वेरी कॉम्प्लेक्स and complex geometries, especially internal geometric feature that cannot be made by conventional processes without assembly. ऐसे कुछ पार्ट जो कन्वेंशनल मेथड से आपको सेपरेटली बनाने पड़ेंगे और बाद में असेंबल करने पड़ेंगे. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज सो एडवांस, इट डू नॉट हैव एनी लिमिटेशन ऑन कॉम्प्लेक्सिटी. कितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट रहे वो सिंगल यूनिट में बना देगा. It can be made in single unit without assembly, without joint, without anything. In single unit. It is possible only with additive manufacturing. और अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो कोई भी कन्वेंशनल टेक्निक वहां पर काम नहीं करेगी. ओनली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विल वर्क. और जब से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आई है, द स्काई इज अ लिमिट, योर इमेजिनेशन इज अ लिमिट. अब जो भी इमेजिन करोगे वो बन जाएगा. That is the power of additive manufacturing. Spare parts, in circumstances where it is more feasible to fabricate a part when it is needed than to maintain an inventory. कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो बहुत कम बार खराब होते हैं, तो उसे आप अगर लाके पहले से रख दोगे तो वो खराब भी नहीं होगा, और एक आध बार जब वो खराब हो जाता है तो मिलता नहीं है. तो उस समय बेटर है एएम से आप डायरेक्टली बना लो. क्यों खरीदने के पीछे लगना है? इट इज़ बेटर टू मेक इट यूर सेल्फ. एंड एएम कैन डू दैट. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैन जनरेट एनी पार्ट विद इन वेरी मिनिमम टाइम पीरियड. Customize one of kind part that must be made to correct size for each individual application. मतलब एक ही पार्ट है, वो एक ही बार बनने वाला है, तो उसके लिए आप पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी बनाओगे. तो इस तरह के पार्ट तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई भी प्रोसेस चेंज करना नहीं है. पार्ट कोई भी हो, प्रोसेस एक ही है. लेकिन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में अगर पार्ट का शेप थोड़ा सा भी बदल जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होता है. एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज पार्ट आर फाउंडेड इन मेडिकल एप्लीकेशन सच एज बोन रिप्लेसमेंट. कस्टमाइज पार्ट मतलब क्या हुआ? जो आप ऐसे बना के नहीं रख सकते हो. जैसे बोन हो गए, आर्टिफिशियल बोन जिसे इम्प्लांट कहते हैं. हेयरिंग एड शेल. हेयरिंग एड मतलब जो जिनको कम सुनाई देता है वो एक एड यूज करते हैं. उसका शेप अगर हर इंडिविजुअल के ईयर लोब के शेप के अकॉर्डिंगली बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. हर हियरिंग एड का शेप पर्टिकुलर यूजर के ईयर लोब के अकॉर्डिंगली बना दिया, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा. हर किसी को अपने कंफर्ट के हिसाब से खुद का हियरिंग एड डिजाइन करके मिल सकता है. एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू यूज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. डेंटल अलाइनर्स, ब्रेसेस लगते हैं जिनके दांत थोड़े आगे पीछे होते हैं तो वो ब्रेसेस लगा के उसे सीधा करते हैं. दैट ब्रेसेस exactly according to your teeth can be made using the additive manufacturing. And custom soccer shoe for professional athletes. आपके फिट के साइज के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली आपके पैर को सूटेबल होने वाला शू बनाया जा सकता है, बट ओनली बाय यूजिंग द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, नॉट बाय कन्वेंशनल मेथड्स. The characteristic of production situation suited to additive manufacturing include the following. अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ये कैसे डिसाइड होगा? इट कैन बी डिसाइड यूजिंग दिस पॉइंट्स. ये पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए. अगर इसके सारे पॉइंट आप टिक करते हो देन डेफिनेटली गो फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इट विल बी बेटर. यूनिक ज्योमेट्रीज, ज्योमेट्री एकदम यूनिट है आपकी पार्ट की. कॉम्प्लेक्स शेप, जितनी ज्योमेट्री यूनिक होगी उतना बेटर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए. जितना शेप कॉम्प्लेक्स होगा उतना बेटर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए.
लो क्वांटिटीज, इवन क्वांटिटीज ऑफ वन। जनरली अब तक हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस पढ़ी है, स्टार्टिंग विथ कास्टिंग अप टू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हमने क्या पढ़ा है? जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतनी कीमत कम होगी। मास प्रोडक्शन है तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, कम क्वांटिटी है तो कॉस्ट बढ़ेगी। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जितनी क्वांटिटी कम होगी उतनी बेटर है। सो इवन एक प्रोडक्ट भी आपको एक अलग तरह का डिजाइन करना है, दूसरा प्रोडक्ट अलग तरह का डिजाइन करना है, तीसरा प्रोडक्ट अलग तरह का डिजाइन करना है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ट। बाकी किसी भी मेथड के लिए भी जाओगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ेगा। क्विक टर्न अराउंड, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, रुक जाओ, डिजाइन चेंज हो गया, ऐसा महीने में 4-5 बार हो रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ट। क्विक टर्न अराउंड मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये बाकी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रो टेक्निक के लिए जाओगे तो बहुत कॉस्टली अफेयर है। यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इट इज, ये प्रॉपर सिचुएशन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज करने के लिए। बहुत ज़्यादा बार डिज़ाइन चेंज होता है। इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड फैब्रिकेशन ऑफ स्पेशल हार्ड टूलिंग। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हो, कास्टिंग के लिए जाओ, कास्टिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अगर डाई कास्ट है, मेटल डाई कास्ट आपको करना है, पैटर्न बनाना पड़ेगा, मोल्ड बनाना पड़ेगा। एक उस प्रोडक्ट के लिए आपको हर चीज़ बनानी पड़ेगी। मशीन में अलग अलग डाइस बनाने पड़ेंगे। फोर्जिंग के लिए जाओगे तो डाइस बनाने पड़ेंगे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए वही मशीन है, मशीन भी चेंज नहीं होगा, बस प्रोग्राम चेंज करो, प्रोडक्ट उसी मशीन पे बन जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। दैट इज द वेरी ब्यूटिफुल सिनेरियो। विदाउट एनी स्पेशल टूलिंग यू कैन मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। तो कोई भी स्पेशल टूलिंग की जरूरत नहीं है। ओनली कैड मॉडल इज रिक्वायर्ड। इट इज सफिशियंट फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। So these are the main application area. You can say advantage also, applications also of additive manufacturing technology. तो यहाँ पर हम हमारा यूनिट रोक देते हैं, यूनिट नंबर 6।